मोदी जी के लाडले और भारत सरकार के रेल मंत्री अचानक से एक रेलवे स्टेशन में औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंच गए। यानी कि एक तरह से कह सकते हैं आप छापा मारने के लिए पहुंच गए, रियलिटी चेक करने के लिए। दोस्तों उनको रियलिटी दिखी भी, लेकिन हैरानी इस बात की है दोस्तों कि मोदी जी के मंत्री ने पता नहीं आंखों में कौन सा चश्मा पहना है कि आंखों से सच दिखने के बावजूद भी वो कहते हैं सब चंगा सी। दोस्तों उत्तर प्रदेश और बिहार की ट्रेनें इस वक्त इतनी बुरी स्थिति में हैं जिसमें मुझे आपको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। मैं आपको कोई भी वीडियो नहीं दिखाऊंगी, मेरे पास बतेरी वीडियोस हैं। क्यों? क्योंकि भारत सरकार के मंत्री अश्विनी वैष्णव ने साफ कर दिया है कि अगर कोई भी फेक वीडियो दिखाया गया रेलवे की बदनामी करने के लिए तो उस पर कार्रवाई होगी। अब दोस्तों आप तो जानते हैं मेरा अदना सा यूट्यूब चैनल है, कोई भी वीडियो फेक बताकर चैनल बंद करवाया जा सकता है, इसलिए मैं यहाँ पर कोई भी फेक वीडियो नहीं दिखाऊंगी। मैं एक्चुअली वो वीडियो दिखाने वाली हूँ जो खुद मोदी जी के लाडले मंत्री और देश के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शेयर किया है। दोस्तों अश्विनी वैष्णव दीपावली और छठ महापर्व में किस तरह से यूपी बिहार के लिए अलग से ट्रेनें चलाई जा रही हैं, वहां क्या व्यवस्था है, ये देखने के लिए दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां का वीडियो उन्होंने स्वयं शेयर किया है। तो अश्विनी वैष्णव और उनकी टीम समझ लें कि ये जो वीडियो मैं दिखा रही हूं दर्शकों को, ये कुमकुम बिनवाल का नहीं है कोई वीडियो, ना ही मैंने शूट किया है, ये वीडियो अश्विनी वैष्णव ने ही शेयर किया है। इस वीडियो में आप खुद चाहें दोस्तों तो सोशल मीडिया एक्स पर जाकर देखिएगा, अश्विनी वैष्णव ने वीडियो शेयर किया है जिसमें वो बकायदा अधिकारियों से मिल रहे हैं, मीडिया से बात वगैरह कर रहे हैं। इसके अलावा लोगों से पूछ रहे हैं कोई दिक्कत तो नहीं हुई, वॉशरूम वगैरह साफ मिले, कोई परेशानी तो नहीं हुई, लोग उनको बता रहे नहीं कोई परेशानी नहीं हुई। और इसी वीडियो के 15वें सेकंड पर 15 सेकंड में एक फ्रेम आता है जिसमें अश्विनी वैष्णव ट्रेन के अंदर जाकर लोगों से बात करते हैं कि कोई परेशानी तो नहीं है। दोस्तों अब मैं इस वीडियो को देखकर बड़ी हैरान हूं। इस वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है सामने अश्विनी वैष्णव जहां लोगों से पूछ रहे हैं कहां जा रहे हो, बिहार, सामने वाले लोग बता रहे हैं बैठे बिहार जा रहे हैं। वो उनको दिख रहा है कि एक सीट पर 3-3 लोग बैठे हैं, ऊपर भी कई लोग बैठे हुए हैं एक सीट पर। ये सीट जो होती है दोस्तों एक आदमी की एक सीट होती है। और दोस्तों अश्विनी वैष्णव इन लोगों से पूछ रहे हैं कहां जा रहे हो और ये लोग पूछ रहे हैं नहीं साहब कोई दिक्कत नहीं है। मैं हैरान हूं दोस्तों कि रेल मंत्री रहते हुए कि अश्विनी वैष्णव ये नहीं जानते कि ये जो सीट है इसमें एक ही आदमी बैठ सकता है। तो और दोस्तों अगर कोई ये कह रहा है कि ये दिन का वक्त है तो ये दिन का वक्त भी नहीं है। दोस्तों ये देखिए, ये जो वीडियो है इसकी स्टार्टिंग पॉइंट में आपको दिखाती हूँ। पीछे देख लीजिए, रात हो रही है, ठीक है। दिन के वक्त में अमूमन हमारे यहाँ आप जानते हैं ट्रेनों में लोग सीट बंद करके बैठ जाते हैं ताकि क्योंकि दोस्तों दिन में तो आदमी हर वक्त तो लेट नहीं सकता ना, तो ट्रेनों की सीट्स बंद कर देते हैं और कई लोग जो बोगी में होते हैं वो बैठ जाते हैं। ये रात का वक्त है, उसके बावजूद भी जो वीडियो अश्विनी वैष्णव ने शेयर की है उसमें दिख रहा है कि कितनी ज्यादा भीड़ है। मुझे नहीं पता ये स्लीपर क्लास है कि ये जनरल क्लास है, ऐसा तो कुछ अश्विनी वैष्णव ने बताया नहीं, लेकिन दिख रहा है कि जो ट्रेन है वो खचाखच भरी हुई है। उसके बावजूद भी अश्विनी वैष्णव लोगों से पूछ रहे हैं सब ठीक है, सब बढ़िया है। दोस्तों ये देखिए आप वीडियो। आज की व्यवस्था कैसी लगी? बिल्कुल बढ़िया सर, बिल्कुल अब बहुत सुधार होता जा रहा है, मैं ऐसे उम्मीद रखूंगा। तुम साफ थे, आज की व्यवस्था ठीक है। मतलब हमारे देश में दोस्तों पीएम हो चाहे उनके मंत्री हो, फोटो खिंचाने को लेकर, कैमरे को लेकर क्या गजब का मतलब क्रेज है। आप देखिए अश्विनी वैष्णव जी का कैमरामैन इस बात का ध्यान रखता है कि फोटोज भी अच्छी आ जाएं, फिर वो ट्रेन के बाहर खड़े होकर लोगों को बाय बाय भी कर रहे हैं, ठीक है मैं जाऊं कोई दिक्कत तो नहीं, फिर लोग भी उनसे कह रहे नहीं बहुत बढ़िया व्यवस्था हो गई है, बहुत बढ़िया व्यवस्था हो गई है। दोस्तों जो लोग इस व्यवस्था को बढ़िया मान रहे हैं या तो वो ये अपनी नियति मान चुके हैं कि वो ऐसे ही 12-12, 13-13 घंटे सफर करेंगे और ये उनके लिए बढ़िया व्यवस्था है। दोस्तों ये बात मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ये जो ट्रेन में लोग सफर कर रहे हैं खचाखच भरी हुई ट्रेनें हैं, क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसी सच्चाई है जो ना भी बताऊं ना मैं तो भी आपको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं ये खबरें आपके सामने रख रही हूँ। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया मेरे पास वीडियोस भी हैं, मैं जान के आपको वीडियोस नहीं दिखा रही हूँ। पहली बात तो मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको खुद पता है सोशल मीडिया में किस तरह की वीडियोस चल रही हैं। और अगर नहीं पता है तो अपने आसपास के कोई भी रेलवे स्टेशन में चले जाइए, किसी बड़े रेलवे स्टेशन में यूपी और बिहार जाने वाली ट्रेनों का हाल आपको पता चल जाएगा। दैनिक भास्कर की 2 दिन पुरानी ये खबर मैं आपको दिखा रही हूँ। रेलवे स्टेशनों पर यूपी बिहार जाने वाली ट्रेनों की भारी भीड़, सूरत में 15,000 से ज्यादा यात्रियों ने सड़क पर बिताई रात, दिल्ली में खचाखच भरे प्लेटफॉर्म। एक और खबर दोस्तों इंडिया टीवी की, कानपुर सेंट्रल पर ट्रेनों में घुसने की जगह नहीं, दिवाली छठ पर घर जाने के लिए टॉयलेट में ठूस कर बैठे यात्री। और ऐसी बतेरी वीडियोस मैंने देखी हैं जहां पर टॉयलेट में, जो ट्रेन का टॉयलेट है जो ऑलरेडी बहुत गंदा होता है, वहां 3-3, 4-4 लोग बैठे हुए हैं।
क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, उनको हर हाल में छठ जाना ही है। दोस्तों आज तक की ये खबर देखिए जिसमें लिखा है कि दीपावली और छठ में जो प्रवासी मजदूर वापस अपने यूपी और बिहार, खासतौर पर बिहार लौट रहे हैं, 12-12 घंटे से वो इंतजार कर रहे हैं। कैन यू बिलीव दैट? भूखे प्यासे 12-12 घंटे से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ट्रेन का अता पता नहीं है। ये सारी वीडियोस मैंने न्यूज चैनल्स की, अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म्स की हेडलाइंस अश्विनी वैष्णव और उनकी टीम को दिखाई है। अगर उनको लगता है कि ये फेक है तो इन न्यूज चैनल्स पर एक्शन ले लें। लेकिन दोस्तों आप एक्शन ले सकते हैं, लेकिन आप सच को नहीं बदल सकते। ये सच है दोस्तों, ये सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है कि जिस हिंदुत्व की घुट्टी पिलाकर हिंदी पट्टी के राज्यों के लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है पिछले 11 सालों से, इन लोगों को उसके बदले में क्या मिला? एक ढंग की ट्रेन, वो भी साल भर के त्योहार में नसीब नहीं हुई। सब जानते दोस्तों बिहार के लोगों के लिए छठ महापर्व का क्या महत्व है। पूरे साल ये श्रमिक भाई घर नहीं जाते इस उम्मीद में कि छठ में जाएंगे। पूरा परिवार इस उम्मीद में टकटकी लगाए बैठता है कि साल भर बेटा घर नहीं आया है, लेकिन छठ महापर्व में आएगा। लेकिन उस बेटे को, जिसको उस राज्य में रोजगार तक नहीं मिला, ढंग का काम नहीं दे पाई सरकार, इतना सम्मान नहीं दे पा रही है कि वो एक सीट लेकर प्रॉपर 12-13 घंटे का सफर कर ले। 12-12 घंटे लोग खड़े हैं भूखे प्यासे, उनको ट्रेन नहीं मिल रही है, टॉयलेट पर सफर कर रहे हैं। और उसके बाद अश्विनी वैष्णव बकायदा औचक निरीक्षण कर रहे हैं और उस औचक निरीक्षण की वीडियो पोस्ट कर रहे हैं और उस वीडियो में भी भीड़ दिखाई दे रही है। और उसके बावजूद भी अश्विनी वैष्णव चाहते हैं कि लोग उनकी तारीफ करें और बताएं कि वाह अश्विनी वैष्णव जी कितना शानदार काम कर रहे हैं। दोस्तों पिछले कई दिनों से ऐसी खबरें आपने देखी होंगी। इनफैक्ट मेरे पास तो 6-8 महीने पहले मेरी एक बीजेपी नेता से बात हो रही थी, तो वो बता रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड कि इस बार छठ महापर्व में ऐसा गजब का आप प्रबंध देखिएगा, क्योंकि बीजेपी ने इस बार तैयारी की है कि छठ महापर्व, क्योंकि ठीक चुनाव के बीच पड़ रहा है और लोगों को याद रहे कि देखिए मोदी जी के रहते छठ में आने की क्या गजब की व्यवस्था है, इसीलिए एक्स्ट्रा ट्रेन्स भी चलाई जाएंगी और क्या शानदार व्यवस्था चलाई जाएगी। तो जो बीजेपी के नेता उन्होंने मुझे ये बात बताई तो मुझे यकीन हुआ कि भाई बीजेपी के नेता बोल रहे हैं तो सच ही होगा। बताइए, ये इनकी एक्सपर्ट व्यवस्था है, ये इनकी शानदार व्यवस्था है। और ऐसी कई खबरें छप रही है पिछले दिनों, जैसे नवभारत टाइम्स की खबर देखिए, छठ पर चल रही है 145 पूजा स्पेशल ट्रेन्स, 2557 फेरे लगा मंजिल तक पहुंचाएंगी। पहुंचा रही होंगी, मैं तो नहीं कह रही हूँ, लेकिन सवाल है दोस्तों कि जो लोग यहाँ पर स्लीपर अपने बोगी में सफर कर रहे हैं या जनरल बोगी में भी सफर कर रहे हैं, वो इसी देश के नागरिक है ना। मतलब इस देश के नागरिक को भीड़ बनाकर इस सरकार ने रख दिया है। सम्मान से इस देश का नागरिक अपने गांव, अपने घर नहीं जा सकता। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि ये बात चुनावी मुद्दा नहीं है, तो बिहार के लोगों को भी सोचना चाहिए कि जब चुनाव आता है अचानक से उनके इलाके में, उनके राज्य में घुसपैठिया मुद्दा क्यों बन जाता है। अरे घुसपैठिए को लेकर तो बाद में सवाल उठेंगे, यहाँ तो अपने घर का बेटा नहीं आ पा रहा है इज्जत से, उसको ये पता नहीं है कि वो ठीक से उसको एक सीट भी नसीब होगी कि नहीं होगी। दोस्तों कुछ दिन पहले बीजेपी की ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से ये 2M दर्जे का पोस्टर शेयर किया गया। 2% का पोस्टर है, इतना गंदा पोस्टर है जिसमें हमारे देश के अल्पसंख्यकों को कितनी गलत तरीके से दिखाया गया है। एक बस दिखाई गई जिसमें घुसपैठिया लिखा है, बताया गया है कि वो बिहार जा रहे हैं। आगे तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के जैसे कार्टून्स दिखाए गए और पीछे देखिए कितनी गंदी तरह, डेविल की तरह, शैतान की तरह, राक्षस की तरह एक समुदाय विशेष को दिखाया गया है और लिखाया गया घुसपैठिया एक्सप्रेस जो है बिहार जा रही है। बताइए, घुसपैठिया एक्सप्रेस का कार्टून तो बना दिया, लेकिन ससम्मान जो बिहार का बेटा है, बिहार के लोग हैं, वो जा पाएंगे क्या इस तरह की ट्रेन्स में? दोस्तों अगर आपको ये लग रहा है कि चलिए गरीब आदमी के साथ ही अन्याय हो रहा है, थोड़ा बहुत सक्षम आदमी होगा तो वो एसी में सफर कर लेगा, बायर सफर कर लेगा, तो ऐसा भी नहीं है। अगर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास ये सोचता है कि भाई छठ महापर्व है, दिवाली और छठ एक साथ परिवार के साथ मना लेंगे, तो उनके लिए भी आफत हो गई है। वो मोदी जी जो कहते थे कि आम आदमी को, हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई सफर करवाएंगे, पता नहीं उनकी सरकार, उनका मंत्रालय देख रहा है कि नहीं देख रहा है। 3 गुना बढ़ गए हैं हवाई टिकट, 3 गुना। कैन यू बिलीव दैट? और ये सिर्फ छठ में नहीं हो रहा दोस्तों, कोई भी त्योहार होता है, कोई भी ऐसी किसी राज्य में दिक्कत आ जाए, इन मतलब हवाई जो कंपनियां हैं, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं, ये अनाप शनाप रेट लेती हैं। ऑलरेडी हवाई सफर करना मिडिल क्लास के बूते के बाहर है। वो ये सोचता है ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं मिल रहा, ट्रेन इतनी फुल जा रही है,
तो चलो हवाई सफर कर ले। हवाई सफर भी कैसे करेगा आदमी? 3 गुना बढ़ गए रेट। अगर 4 लोगों का परिवार है, फर्ज कर लीजिए, परिवार तो बड़ा होता है, 4 लोगों का परिवार है, वो 4 लोग बाय एयर अगर जाएंगे ना तो छठ क्या मनाएंगे? उनका सारा खर्चा तो आने और जाने में ही चला जाएगा। और छठ महापर्व में आदमी साल भर का त्योहार है, तो जाता है तो परिवार वालों के लिए कुछ कुछ लेकर जाता है। माँ के लिए कुछ ले गया, पत्नी के लिए कुछ ले गए, बच्चों के लिए कुछ ले गए। परिवार वाले भी उम्मीद लगाते हैं कि पापा आएंगे कुछ लेकर आएंगे, बेटा आएगा कुछ लेकर आएगा। तो बेटा तो तब कुछ लेकर आएगा ना जब बेटा पहुंच पाएगा। तो दोस्तों, अश्विनी वैष्णव चाहे तो किसी भी वीडियो जो रेलवे को बदनाम करने के लिए फैलाई जा रही है, फेक न्यूज के नाम पर, उस पर एक्शन ले सकते हैं, वो उसके लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन कम से कम अपनी टीम को तो ये बता दें कि जो वीडियो वो खुद शेयर कर रहे हैं उसमें तो कम से कम रेलवे की हालत बदतर ना दिखाई दे। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कितनी हैरानी की बात है कि ये मुद्दे नहीं रह गए हमारे देश में, इस पर कोई बात करने को राजी नहीं है। बताइए, बिहार के लोगों को भी जब इस तरह की ट्रेनों में वो सफर करते हैं उनको बुरा नहीं लगता है? उनको एहसास नहीं होता कि इन सरकारों ने दिया क्या है इन लोगों को? मतलब ये लोग इनको रोजगार नहीं दे पाए कि दूसरे राज्य में जाकर नौकरी कर रहे हैं, श्रमिक बन के दूसरे राज्यों के विकास में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। कम से कम दोस्तों, कोई भी आदमी, चाहे गरीब हो अमीर हो, अपना घर नहीं छोड़ना चाहता, कोई नहीं चाहता, अनटिल अनलेस कोई सुपर रिच है कि उसको लगता है कि भाई अब हम लंदन में बस जाएंगे, यूके में बस जाएंगे। भाई वो तो सुपर रिच है, वो तो 1-2% आबादी है देश में। लेकिन आप रईस भी होंगे ना तो भी आप चाहेंगे यार अपने देश में रहें, अपने राज्य में रहें, अपने शहर में रहें। अपना शहर आदमी तभी छोड़ता है जब उसके पास रोजगार का संकट होता है। पहले तो ये लोग बेचारे नौकरी के लिए, रोजगार के लिए दूसरे शहरों में जाते हैं और वहां से साल में एक बार के लिए आते हैं, तो एक सम्मानजनक इनको एक यात्रा तक नसीब नहीं होती। और सबसे दुखद बात यह है कि ये मुद्दा नहीं है इस बार चुनाव में। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।